नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको आपके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसका जो चौथा चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, ये चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये आप एक बात याद रखो कि ये जो संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन चैप्टर है इसको दूसरे चैप्टर से भी या दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन को दूसरे नाम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमने पॉलिटिकल साइंस का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है। उसमें मैंने आपको उस कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया था दो ध्रुवीयताकांत, दूसरा करा दिया था सत्ता के नए केंद्र, तीसरा करा दिया था समकालीन दक्षिण एशिया, और आज मैं आपको चौथा चैप्टर कराऊंगा। और इस चैप्टर का जो है ये जो चैप्टर है आपका, इसको मैं दो पार्ट में कराऊंगा। ये आपका पहला पार्ट रहने वाला है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको आगे जो संगठन बच जाते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको आपको दो पार्ट में समझना पड़ेगा और एकदम गहराई से और डीप अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो बस आप ये याद रखो यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन को दूसरे नाम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इस चैप्टर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहते हैं और संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12। तो चलते हैं आगे। और ये मैं आपको CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। इसे अन्य बोर्ड भी देख सकते हैं, जैसे RBSC, UPSC, ICSC, ऐसे बोर्ड की भी देख सकते हैं जहाँ भी NCERT बुक फॉलो होता है। ठीक है, और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूज़र नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे यहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अब आप इसमें ये ध्यान रखो कि जो है, और अगर अभी तक हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारा टेलीग्राम ऐप पर हमारा एक ग्रुप है AK NCERT स्टडी पॉइंट, अगर आपने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है, तो उस ग्रुप पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ताकि जब आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, तो उसमें आपका ये जो मैं आपको भेजूँगा PDF और अच्छा एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स, तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा आपका होगा। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाओगे, मेरा जो ग्रुप है वो सर्च करोगे तो आप ऐसे सर्च करना A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपको स्पेस रखना है और इसके बीच भी स्पेस रखना है, यानी A.K NCERT स्टडी स्पेस पॉइंट। ठीक है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप जो ओपन होगा उसमें आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाना और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें भेजूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और ये आप ध्यान रखो कि जो आपके चैप्टर्स हैं, तो पहला चैप्टर मैंने करा दिया दो ध्रुवीयताकांत, दूसरा भी करवा दिया, तीसरा भी करवा दिया, और इन तीनों के चैप्टर, ये जो तीनों चैप्टर हैं आपके, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी मैंने आपको करा दिया है। और अगर आपको ये तीनों वीडियो के MCQ क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको मेनली यही पढ़ना है कि मुख्य अंग जो है, यानी मुख्य एजेंसियाँ कौन सी, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सुरक्षा परिषद, और इसके विस्तार की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। यानी आपको ILO पता होगा, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, आपके ये टॉपिक्स हैं CBSE बोर्ड के लिए। तो चलते हैं आगे। तो मैं शुरू करता हूँ आपका चैप्टर। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ के साथ एक नोट आप बनाते रहो। आप एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो। ठीक है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये भी मैंने अपने लैंग्वेज में एक नोट्स बना रखा है। ठीक है, मैंने पहले इस चैप्टर को स्टडी किया है, फिर आपके सामने मैंने नोट्स बनाकर आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी एक नोट्स बना सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही आपको मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
तो पहले आप ये जान लो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपका क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसी संस्था होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, एक राष्ट्र के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, जब 4-5 देश जो है या फिर बहुत सारे देश एक साथ मिलकर जो संगठन बनाते हैं उससे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये संगठन जो है पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे विश्व के लिए काम करती है, इसलिए इसको सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है। विश्व के देशों की सहायता भी करती है, इसके सदस्य भी बहुत अधिक होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है इसमें सदस्य की संख्या बहुत ही अधिक होती है। इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये जब काम करेगा, इसका कार्य क्षेत्र या इसका काम करने का तरीका या इसका काम करने का जो क्षेत्र है या फिर काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, बहुत ही दूर तक ये काम कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो आप समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आप ये जान लो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें क्या आवश्यकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आप समझ गए कि एक संस्था होती है जो पूरे विश्व में के लिए काम करती है, मदद करती है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, इसमें लोगों की संख्या अधिक होती है। आप समझ गए, ठीक है। तो अब आप ये जान लो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, फिर क्यों पड़ती है। तो देखो, विश्व में कुछ समस्याएं होती है। ठीक है, विश्व में कुछ समस्याएं होती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। मान लो विश्व में कोई भी समस्या है, उसका निपटारा एक देश नहीं कर पाएगा, उसके लिए कई देशों का एक समूह चाहिए जिसे संगठन कहते हैं। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है बहुत सारे देश एक संगठन बनाए, उसी को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो देश में कोई भी समस्या हो उसका निपटारा करने के लिए बहुत ही बड़ी संस्था होती है। ठीक है, ऐसे में हमें इन संगठनों की जरूरत पड़ जाती है जब भी देश में कोई परेशानी होता है या भी कोई समस्या होता है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और विश्व में समझौते तथा संधियां करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है या फिर पड़ती है। मान लो संधियां कोई हो गया, कोई भी एक संधि हो जाए तो उसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। विश्व में कुछ समझौते कराने जाए, यानी मान लो एक समझौता हुआ था 1962 में, एक युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। तो जो ये समझौता विश्व में हो रहा है इसके लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, समझ रहे हो। और शांति स्थापित करने के लिए तो बिल्कुल है, समझ गए। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। समस्याओं को हल करने के लिए, निपटारा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में झगड़े को सुलझाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, समझौते करने के लिए, संधियां करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आपका आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या हैं। अब देखो, हमें आवश्यकता किस लिए थी, वही इसका उद्देश्य बन जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बन गया है उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है झगड़ों को रोकने के लिए, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य है झगड़ों को रोकना, झगड़ों को शांतिपूर्ण सुलझाने में। ठीक है, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने में, शत्रुता के दायरे को कम करने के लिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये झगड़ों को शांत करता है, ये इसका उद्देश्य है, शांतिपूर्वक सुलझाता है। ठीक है, राष्ट्रों के बीच सहयोग और राह की जो राह है वो दिखाता है, और जो शत्रुता यानी झगड़े जो हैं उनको दायरे को कम करता है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है, विभिन्न देशों की मदद भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां तथा समझौते करने के लिए भी ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आप समझ गए उद्देश्य क्या है। मैं आपको बिल्कुल डीप पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन के टाइप का बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। तो अब आप जान लो लीग ऑफ नेशंस ये क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था सन 1914 से 18, जैसा कि आपने शीत युद्ध के चैप्टर में पढ़ रखा है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18, तब तबाही मची थी, बहुत ही तबाही मची। उसके बाद सभी देशों ने एक ऐसा महसूस किया, सभी देशों ने सोचा कि ऐसा युद्ध हो रहा है
तो इसमें जो इस प्रकार की नुकसान हो रही है या फिर तबाही मच रही है, तो इसको निपटाने के लिए हम क्या करें। तो आपस में उन्होंने राय ली, ठीक है, बातचीत हुआ, मीटिंग हुआ, तब उन्होंने सोचा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। उन्होंने सोचा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। फिर लीग ऑफ नेशंस को एक संगठन बनाया गया, इन्हें लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, ठीक है। लेकिन फिर यह संगठन जो है ये सफल नहीं हो पाया। पता है क्यों? ये जो संगठन था ये सफल ही नहीं हो पाया, लीग ऑफ नेशंस। फिर जाके तुरंत ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया था 1939 से 45, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा देश को, बहुत ही तबाही हुआ, ठीक है, जिससे ऐसा महसूस होने लगा कि जो लीग ऑफ नेशंस था इसने ये जो है ये मजबूत नहीं है, इसको मजबूत बनाने के लिए एक और इसका उत्तराधिकारी चाहिए। समझ रहे हो? यानी जो हमारा लीग ऑफ नेशंस था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, क्योंकि उसमें तबाही बहुत ज़्यादा मची थी। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशंस था ये सफल नहीं हो पाया। फिर लोगों को लगा कि अब ये सफल तो हो नहीं पाया, फिर तुरंत दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तब लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा तबाही मच गया, अब ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये अकेला पड़ गया है, इसको मजबूत बनाने के लिए, अच्छा संगठन बनाने के लिए इसका एक उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना की गई, इसलिए चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन। किसके? संयुक्त राष्ट्र के संगठन, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहते हैं। तो समझ गए आप, लीग ऑफ नेशंस कब बनाया गया, फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया, फिर जाके इसका उत्तराधिकारी बनाया गया संयुक्त राष्ट्र के संगठन, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आप जान लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है। तो मैंने आपको कहा 24 अक्टूबर 1945 को आधी रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। लीग ऑफ नेशंस का जो है उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ को चुन लिया गया। जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये उत्तराधिकारी लीग ऑफ नेशंस का बना, तब इसमें सदस्य की संख्या 193 थी। 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख अंग है वो एक तरह से 6 हैं या फिर 6 हैं, ठीक है। और भारत सदस्य कब बना, आप ये याद रखो, क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को आधी रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसमें सदस्य की संख्या उस समय जो है टोटल 193 था और प्रमुख अंग जो है वो 6 थे। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य पता है कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को दोपहर को भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है, आप ये याद रखो। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराधिकारी लीग ऑफ नेशंस का कौन है, तो आंसर आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं, तो आप पहले यहाँ पे देख लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे हम यूएनओ भी कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन क्यों रखा गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो अंग है या फिर एजेंसियां जो है वो है सचिवालय, महासभा, न्याय परिषद। इसका कार्य सन 1994 में समाप्त कर दिया गया था, न्याय परिषद, ठीक है, ये हो गया था समाप्त। और हमारा सुरक्षा परिषद है, इसे हम पुलिस मैन भी कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी ये जो है ये कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग हैं। समझ रहे हो, अंग है। तो चलते हैं आगे। और ये देखो, ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है, आप इसको याद रखो। ये कई बार कार्टून में आ जाता है कि ये झंडा किसका है, ये किसका शांति का प्रतीक है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है, तिरंगा है। तो चलते हैं आगे। अब आपका आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत है। आप सोचो, जो इतना बड़ा उत्तराधिकारी है लीग ऑफ नेशंस का, उसको क्या सुधार की आवश्यकता है? लगता है सुधार की आवश्यकता है या नहीं है? तो देखो, बनावट और प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बनावट है उसमें सुधार चाहिए, इसकी जो प्रक्रिया है इसमें सुधार चाहिए, और संगठन
के न्यायाधिकर क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो। और सुरक्षा परिषद के आकार में परिवर्तन करने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद जो है हमारा, ठीक है, तो इसमें जो है परिवर्तन करने की हमें जरूरत है। और आप इसमें कुछ और भी बदलाव अभी करने चाहिए। वीटो सदस्य बढ़ने की जरूरत है, यानी जो आपको पता होगा वीटो पावर जो है वो सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्य या फिर स्थायी सदस्य को मिल रखा है, तो स्थायी सदस्य की संख्या बढ़नी चाहिए थोड़ी सी। ये यहाँ पे हम अपनी राय लिख सकते हैं। इसके आगे कुछ और परिवर्तन होना चाहिए, जैसे नए देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करना चाहिए। जो नए देश हैं उनको सुरक्षा परिषद में शामिल करना चाहिए। ये अपनी राय है, आपकी बुक में ये नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यशैली, जो कार्य करने का तरीका है, स्टाइल है, उसमें बदलाव की जरूरत है। कुल मिला के इतने जरूरत है बदलाव करने के, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जो है UNESCO, ठीक है। तो यूनेस्को क्या है तथा इसकी स्थापना कब हुई? देखो यूनेस्को है जो है, ये आप ध्यान रखो, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप ये ध्यान रखो। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन को यूनेस्को कहते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। स्थापित किया गया कहाँ? तो देखो फ्रांस के पेरिस में अपने मुख्यालय के साथ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है। यानी आप ये ध्यान रखो कि यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस और पेरिस में, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज तथा मनोविज्ञान, संस्कृति तथा संचार को प्रोन्नत करना है, उसको बढ़ाना। किसको? देखो ये जो हमारा यूनेस्को है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस और पेरिस में है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक विज्ञान को बढ़ाना, समाज को बढ़ाना, सामाजिक विज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, उन्नत करना, संस्कृति बढ़ाना, संचार बढ़ाना, इसको प्रोन्नत करना, ठीक है। विगत अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी वह शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई थी तथा इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। आप ये मोटा मोटा याद रखो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है और ये स्वतंत्र मीडिया के लिए क्या कार्य करता है, ठीक है। तो चलते हैं। अब हमारा आ जाता है यूनिसेफ। यूनिसेफ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हो। तो देखो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसी को कहा जाता है यूनिसेफ। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई थी। देखो बाल कोष को यूनिसेफ कहा जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र का एक महासभा बैठा था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको बताया था ना अंग, महासभा उसमें था। तो महासभा द्वारा 1946 में एक यूनिसेफ को लागू किया गया, जिसे यूनिसेफ कहते हैं, या फिर बाल कोष के लिए जो है यूनिसेफ लागू किया, ठीक है। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना तथा संपूर्ण विश्व में अन्य विकास के कार्यों में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, मान लो एक तरह से न्यूयॉर्क, ठीक है, अपने मुख्यालय के साथ यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी 193 देशों, ठीक है, 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। यूनिसेफ का ये कार्य है। इसकी स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है महासभा, उसमें 1946 में लिया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो आपातकालीन निधि इसको एकत्रित करना, बच्चों का भला करना, ठीक है। यहाँ लिखा है ना बाल कोष, बच्चों के लिए कार्य करना, इसी को यूनिसेफ कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आप जान लो अंतर्राष्ट्रीय श्रम
संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मजदूर का जो दिन होता है उस दिन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। पता है आपको, स्विट्जरलैंड के जिनेवा एक जगह है, वहाँ पर 1919 में जो है ILO की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य, और आपको पता होगा जो श्रम दिवस है, लेबर दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य में संलग्न करना और तथा इसके लिए प्रोत्साहन तथा कार्य स्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समानता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इस संगठन के कार्य हैं। यानी कार्य आप मतलब आप ये समझो, ये जो ILO है इसकी स्थापना जो है स्विट्जरलैंड में एक जिनेवा नामक जगह है, वहाँ पे 1919 में अक्टूबर के महीने में हुई थी, ठीक है। इसका जो कार्य है वो सामाजिक न्याय जो है, कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के मध्यम वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना भी ILO की उद्देश्य है एक तरह से, ठीक है। महिलाओं पुरुषों के लिए श्रमिक को उत्पादन कार्य में संलग्न और करके प्रोत्साहन करना, कार्य के लिए आगे बढ़ाना, सुरक्षा, समानता, स्वाभिमान, ये सब इसका कार्य है, ठीक है। तो आप ऐसे पेपर में लिख सकते हो, अगर आए तो आएगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो है, मैं आपको कह दूं ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ये क्वेश्चन है ये आप लिख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक डायग्राम पूछ सकता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सुरक्षा परिषद की संरचना तथा इसके कार्य, इसमें सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। कितने हैं? 15 हैं। तो स्थायी, देखो आप, सुरक्षा परिषद 2 भागों से बटा हुआ है, इसमें स्थायी सदस्य भी हैं और अस्थायी हैं। स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट। अस्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट नहीं। तो जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में वो टोटल 5 हैं और अस्थायी जो है वो 10 हैं, ठीक है। टोटल 15 सदस्य हैं, 10 जो है वो अस्थायी के हैं और 5 स्थायी के हैं। देखो स्थायी सदस्य कौन से हैं, यानी देश कौन से हैं स्थायी? तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, ये जो है ये कुल मिला के स्थायी सदस्य हैं। किसके? सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद कौन है? वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, ठीक है। और इन देशों को, ये जो आपको 2, 4, 1, 5 देश दिख रहे हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो का मतलब क्या होता है? अगर मान लो ये 5 देश हैं, ठीक है, तो उसमें अगर 3 की सहमत हुई, 2 की नहीं हुई, या मान लो एक तरह से ये जो सदस्य हैं अस्थायी, अगर इन्होंने कुछ अपनी राय रखी और इनके बाद वीटो पावर है तो राय समाप्त कर सकते, मानेंगे नहीं, ठीक है। और अस्थायी में टोटल 10 सदस्य हैं जो कि आम सभा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। आम सभा द्वारा चुने जाते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो हट जाएंगे। और ये परमानेंट है, ये एक बार चुन गए तो चुने रह जाते हैं, कभी हटेंगे नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आप ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जान लो कि सुरक्षा परिषद, इसको पुलिसमैन भी कहा जाता है, विश्व का पुलिसमैन भी इसको कहा जाता है। तो जो हमारा पुलिसमैन या फिर सुरक्षा परिषद है, इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के, यानी विश्व के, पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना भी सुरक्षा परिषद का कार्य है, क्योंकि इसका नाम ही सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा यानी मदद करना, सुरक्षा एक परिषद, ठीक है। देशों के बीच शांति स्थापित करना, अनिवार्य निर्णय को घोषित करना, जो निर्णय अच्छे हैं, घोषित हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं, उन्हीं निर्णय को लागू करना, घोषित करना, इसीलिए कहते हैं इसको अनिवार्य निर्णय को घोषित करना। शांति भंग करने वाली, देखो जो शांति भंग करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करना, ये भी जो है सुरक्षा परिषद का कार्य है। कूटनीतिक, आर्थिक व सैनिक कार्यवाही करना, ठीक है। ये सभी जो है ये कुल मिलाकर हमारे सुरक्षा परिषद का कार्य है, ठीक है। तो चलते हैं आगे।
अब आप जान लो कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें सुधार की जरूरत क्यों है। तो बनावट ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मुद्दों पर बढ़ाना, सुरक्षा परिसर आकार परिवर्तन, वीटो सदस्य बढ़ने की जरूरत है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आप जान लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। ठीक है, यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। क्यों उठाई जा रही है सुधार की मांग, कौन कर रहा है सुधार की मांग, ये सोचो। तो देखो, यूएनओ, मैंने आपको बताया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को 1945 में बनाया गया था, जो कि लीग ऑफ नेशंस को खत्म करने के बाद या फिर उसके उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ को बनाया गया था। ठीक है, उस समय दुनिया का माहौल अलग था, बहुत ही खराब था। विश्व जो है वो 2 विश्व युद्ध झेल चुका था। ठीक है, 2 विश्व युद्ध हो चुका था। उसके बाद के समय में शीत युद्ध का दौर चला। आपको पता है शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत युद्ध बहुत ही लंबा चला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, लेकिन ये जो है 1945 की बात चल रही है। यूएनओ उस समय के हालात को देखते हुए बनाए गए थे। उस समय जितने भी हालात उस समय खराब थे, उसको देख के जो है लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी यूएनओ को बनाया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो। इन्हीं सब चक्कर में जो है मांग उठाई जा रही है, ताकि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें कुछ बदलाव किए जाए, कुछ सुधार किए जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ और भी पॉइंट है जिससे ये पता चल जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। तो देखो, जब विश्व में इतने बदलाव हुए हैं, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही है? महसूस होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी ऐसा 1945 में था जैसा 1945 में था। इसके सदस्य आम सभा में बढ़े हैं, यानी इसका जो आम सभा है उसमें इसकी सदस्य की संख्या वो बढ़ी है। लेकिन सुरक्षा परिषद में इसके स्थायी सदस्य जो हैं और अस्थायी सदस्य जो हैं, इनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्यों होनी चाहिए? इसकी कार्यप्रणाली, ठीक है, कार्यप्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। इतनी सुधार की आवश्यकता है, तभी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है ये एक ऐसा संगठन बनेगा, बहुत ही हैवी संगठन बनेगा। ठीक है, मजबूत। तो चलते हैं आगे। और देखो, कुछ पॉइंट और भी आपके सामने मैंने लिख रखा है। 1991 के बाद से विश्व में बहुत बदलाव हुए। 1991 का आपको पता ही है, कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया, गठबंधन का युग शुरू हो गया। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और जो गठबंधन का दौर है, ये आपको मैं आपका जो अगला बुक है, ये जो आपका पहला बुक चल रहा है, अगला जो बुक है उसमें मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ टूट गया था सन 1991 में, खत्म हो गया था। अमेरिका एक ताकतवर एक महाशक्ति बच गई पूरे विश्व में। ठीक है, चीन ने विकास किया, अपना चीन ने जो है विकास किया। उसने ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई, खुले व्यापार की नीति अपनाई, व्यापार खुला किया। ठीक है, एशिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, नए देश यूएनओ में शामिल हो गए। इसी के साथ कुछ नई समस्या भी सामने आ गई, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। ये सब समस्याएं जो है 1991 के बाद बहुत सारी आ गई। ठीक है, इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है, इसलिए मांग उठाई जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को या शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस न्यू कोर्स को आप ज्वाइन करें। साथ ही मैंने आपके लिए हिस्ट्री का भी न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और फिजिकल, इन चारों सब्जेक्ट का मैंने आपका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।